तो गाइस सबसे पहले हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है और ध्यान रखें कि साइड करवट से उठे। फिर हमें अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी है और बॉडी को स्ट्रेच करना है ताकि बॉडी खुल जाए। और अब हम पियेंगे गर्म पानी ताकि हमने जो रात का खाना खाया उसका वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाए। और अब हम जाएंगे फ्रेश होने। तो गाइस, क्या आप भी योगा स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिगिनर्स को योगा स्टार्ट कैसे करना है। तो चलिए फ्रेश एयर में चलते हैं, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस, योगा करने से पहले हमें वार्म अप करना है। सबसे पहले हमें इनहेल और एक्सहेल करना है, मतलब कि सांस लेनी है और छोड़नी है। मॉर्निंग में बहुत अच्छी ऑक्सीजन होती है, इसलिए हमें ये एक्सरसाइज 5 to 10 टाइम्स करनी है। अब इसके बाद हमें अपने राइट लेग को उठाना है और अब हम करेंगे एंकल की एक्सरसाइज। एंकल को बिल्कुल प्यार से घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और अब इसी तरह हमें दूसरे पैर के साथ भी करना है। अब हम कम से कम 50 टाइम्स जंप करेंगे और हाथों को भी अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारी पूरी बॉडी खुल जाए। अब हमें अपने फिंगर को अच्छे से स्ट्रेच करना है, क्योंकि जो लोग दिन भर लैपटॉप या कंप्यूटर में काम करते हैं उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट हमें फ्रंट से अपने हैंड को ओपन करना है और फिंगर टच करेंगे शोल्डर पे। ये एक्सरसाइज सर्वाइकल वाले पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इससे उन्हें पेन से रिलीफ मिलता है। अब हम अपने हाथ के एंकल की एक्सरसाइज करेंगे, सेम जैसे कि हमने पैर के एंकल को घुमाया था। और गाइस, दोनों को एक साथ घुमाना है अच्छे से। अब करेंगे हम अपना लास्ट वार्म अप, जो कि हमारे नेक से रिलेटेड। ये वार्म अप बहुत ज़रूरी है गाइस, तो हमें बिल्कुल प्यार से नेक को घुमाना है। तो गाइस, अब चलते हैं हम अपने पहले आसन की तरफ, जो कि है पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए अपने दोनों पैर स्ट्रेट करने हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाने, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए अपने टो को पकड़ने हैं। इससे करने से हमारी बैक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और हमारे शोल्डर मजबूत रहते हैं। तो कम से कम गाइस ये 5 बार ज़रूर करना। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है भ्रू नमन आसन। इसे करने के लिए अपने दोनों हाथ बैक की तरफ ले जाइए और अपना फोरहेड टच करिए अपने सरफेस पे। इसे करने से जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो ये आसन भी कम से कम 5 बार ज़रूर कीजिए। तो अब आते हैं हम अपने तीसरे आसन की तरफ, जो कि है भुजंग आसन। इसको करने के लिए हमें पेट के बल लेटना है और अपने एंकल को स्ट्रेट रखना है और अपने दोनों हाथों को हम शोल्डर के बगल में रखेंगे और अपने अपर बॉडी पार्ट को उठाएंगे। तो ये बेनिफिशियल है अस्थमा वाले पेशेंट के लिए और इससे हमें बैक पेन से भी रिलीफ मिलता है। तो ये भी कम से कम हमें 5 टाइम्स ज़रूर करना है। अब आते हैं हम अपने चौथे आसन की तरफ, जो कि है धनुरासन। अपने दोनों एंकल को पकड़ना है और अपने पूरे बॉडी पार्ट को उठाना है। इसे करने से हमारा एब्डोमेन का फैट कम होता है और एक्सहेल और इनहेल का ध्यान रखना है। और ये आसन भी हमें कम से कम 5 टाइम्स करना है। तो अब आते हैं हम अपने 5वें आसन की तरफ, जो है सेतु बांध आसन। इसे करने के लिए हमें पीठ के बल लेटना है और अपने दोनों पैर के एंकलों को पकड़ना है और अपने अपर बॉडी पार्ट को उठाना है। इसे करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट आती है और डाइजेस्टिव में भी इम्प्रूवमेंट आती है। तो कम से कम इसे भी हमें 5 बार करना है। तो अब आते हैं हम अपने छठे आसन की तरफ, जो कि है नौकासना। इसे करने के लिए आपको अपना पोज नाव की तरह रखना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और ये बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए जिनको अपना वेट कम करना है। तो ये आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं अपने 7वें आसन की, जो कि है ताड़ासन। ये बहुत सिंपल आसन है। आपको अपनी बॉडी को अपर की तरफ स्ट्रेच करना है। इससे बेनिफिट मिलता है, आपकी हाइट बढ़ती है और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये आसन कम से कम आपको 10 से 12 बार ज़रूर करना है। तो अब आते हैं अपने आखिरी आसन की तरफ, जो कि है वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए अपना एक पैर उठा के दूसरे पैर में टच करना होता है और अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना होता है। इसे करने से हमारा माइंड बिल्कुल फोकस रहता है और जो भी काम करो उसमें ध्यान लगता है। तो ये आसन कम से कम आपको 10 बार करना है। तो हम कर चुके हैं अब सारे आसन। अब बारी आती है सूर्य नमस्कार की, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो गाइस हम कर चुके हैं सारे आसन और सूर्य नमस्कार। अब बारी आती है शवासन की। शवासन में हमें अपनी पूरी बॉडी ढीली छोड़नी है। ये बहुत ज़रूरी आसन है क्योंकि आपने जितनी भी आसन करे उसमें आपकी बॉडी स्ट्रेच हुई है और ज़्यादा पेन ना हो, इसलिए हम शवासन करते हैं। अब हम साइड करवट से उठेंगे और दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों में लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंख खोलेंगे। तो गाइस ये थे कुछ योगा के इजी स्टेप्स। अगर किसी को योगा स्टार्ट करना हो और वो बिगिनर है तो ये वीडियो उसके लिए बेस्ट है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।